श्रवण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। और इसको करने से क्या होता है? सत्संगमं च लभते। भक्तों, भागवत कोई कथा कहानी कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण एव ही। यदि देखो, आपसे पहले आपने कई बार भागवत का श्रवण किया होगा ना, कई बार टीवी पे भी सुना होगा, बारंबार कथा होती वहां भी सुना होगा। लेकिन क्या कथाएं सुनी, गए गुरुजी ने अच्छे भजन गाए, सुनकर आ गए, कुछ अच्छे चुटकुले सुनाए, कुछ कथाएं सुने और उनको लेकर के घर आ गए। क्या भागवत सुनने का वो धर्म है? क्या फल मिलेगा? नहीं बल्कि भागवत सुनने से क्या होता है? सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं भक्तों? संतों का संग, जहां से हमें कुछ नई बातें, अच्छी बातें सीखने को मिले। मेरे गोविंद ने अनेकों लीलाएं की है ना, केवल उन्हें दृष्टांत समझकर हमने कथा सुनी और अपने घर चले गए, कुछ मिलेगा? मेरे गोविंद ने जो भी लीलाएं की है ना भक्तों, हम मानव लोगों को कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए गोविंद ने लीलाएं करी है। तो मैंने आज की पावन कथा से क्या सीखा? आज कुछ गुण लेकर के अपने घर जाएंगे और मेरे अंदर ये अवगुण है उसको यहाँ छोड़कर जाएंगे ना, तभी समझना भागवत श्रवण का फल हमको प्राप्त होगा। आप आज आए हो तब भी वैसे हो और सब दिवस के बाद अपने घर जाओगे तब भी वैसे के वैसे ही हो। तो भक्तों, कथा सुनने और नहीं सुनने का तो गोविंद जाने क्या होगा। कहने का तात्पर्य है, ये सत्संग है भागवत, यहाँ हमारे अवगुणों को खोल कर रखती है और कहती है भागवत अपने अवगुणों को छोड़ जाओ और यहाँ से कुछ सद्गुण लेकर के अपने घर को जाओ, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब के जीवन को सफल करो। इसको सुनने से क्या होता है? अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नाशम। व्यक्ति के हृदय में जो अज्ञानता रूपी अंधकार होता है ना, उसको ये भागवत रूपी दिव्य पुंज उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रवेश करती है हमारे मन में। और इनको सुनने से क्या होता है? विवेक की उत्पत्ति होती है। और विवेक कब होता है ना? बिनु सत्संग विवेक न होए। तुलसीदास जी ने यही तो लिखा है। ये वही सत्संग है भक्तों, सच्चा सत्संग है। भागवत क्यों सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, इसके क्या नियम है, किसने इसका श्रवण किया, किन किन व्यक्तियों को किस तरह का फल प्राप्त हुआ, इसका विशुद्ध विवेचन ही भागवत जी का महात्म्य कहलाता है। चलिए भक्तों, प्रवेश करें भागवत जी के महात्म्य में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय। देखिए, भगवान का एक नाम है ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद परमात्मा। ये सच्चिदानंद होता क्या है? कहते हैं भक्तों, सतघन चित्तघन आनंदघन इति सच्चिदानंद। जो सत है, चित्त है और आनंद है, वही सच्चिदानंद है। सत अर्थात जो शाश्वत है, जो इस सृष्टि के आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी जो एक नाम बचेगा वही सत्य है। और सत्य कौन है? मेरा परम परमात्मा, मेरा गोविंद। ये सत्य किस प्रकार है भक्तों? ये हर जन्म में, हर युग में अनेक अलग अलग रूप बना करके आता है। आपके पास समझो अपने पुरखों के जमाने के गहने हैं, है ना? अभी बेटे की शादी करनी है, अब वो जो हार की डिजाइन है कर रहे हैं, वो डिजाइन पुरानी हो गई ना। अब क्या करोगे आप? अब नई बहू आ रही है, नई बहू को थोड़ी पुराने ये पुराने फैशन के पहनाएंगे, नई चाहिए ना। हम क्या करेंगे? स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, सोने जो उसको गलाएंगे और उसी सोने से एक नया हार बना करके दे देंगे, नई डिजाइन का देंगे ना। सोना वही की वही है, केवल उसका रूप बदल गया, लेकिन है तो सत्य ना सोना।
उसी तरह मेरा घनश्याम, मेरा गोविंद बार बार अनेक रूप लेकर के आता है, लेकिन वो परम सत्य है जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में जो रहेगा वही सत्य है। चित्त जो प्रकाश देता है व्यक्ति को। भक्तों, एक सूर्य हमारी पूरी सृष्टि में इतना प्रकाश करता है ना, बाहरी प्रकाश, लेकिन वो चित्त घन परमात्मा ऐसे हैं जो व्यक्ति के हृदय में अज्ञानता रूपी, दुख रूपी, कष्ट रूपी अंधकार का नाश करके उसके हृदय में भक्ति की लौ प्रज्वलित कर देते हैं, सुख और आनंद की सागर प्रवाहित कर देते हैं। और है आनंद घन परमात्मा। तो आनंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वयं सिद्ध और एक होता है साधन जन्य। साधन जन्य आनंद क्या है भक्तों? देखो अभी बाहर देखो तो गर्मी भयंकर पड़ रही है ना, शायद 46 डिग्री 47 डिग्री तापमान है, लेकिन यहाँ एक जंबो कूलर की व्यवस्था कर दी, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, आनंद मिल रहा है ना। लेकिन ईश्वर ना करे कि लाइट चले जाए तो ऐसे पंखे हिलाएंगे, रुमाल हिलाएंगे, पसीने पहुंचेंगे ना। ये क्या आनंद है? ये साधन जन्य आनंद है, क्षणिक आनंद है। एसी कमरे में सो रहे हैं, लाइट चले गई तो फिर वही गर्मी है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, ईश्वर ना करे कभी कोई संकट आ गया तो फिर चलो पैदल। ये साधन जन्य आनंद है, ये शाश्वत आनंद नहीं है। शाश्वत आनंद कौन है? इसे कहते हैं स्वयं सिद्ध आनंद। हमें पता है, हमें चाहे मन में कितना ही दुख हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, पीड़ा हो, लेकिन कभी ना किसी मंदिर में जाकर जब बैठते हैं बड़ा आनंद मिलता है ना। वही होता है स्वयं सिद्ध आनंद। जब नंद बाबा के घर मेरे गोविंद ने प्राकट लिया, अवतार लिया ना, तो किसी ने नहीं कहा कि नंद बाबा के बेटा हुआ है। सबने क्या कहा पता है आपको? नंद घर आनंद भये। ये कहा ना, नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल। बाद में गाय लाला हुआ, नंद के घर में आनंद हुए हैं। जो शाश्वत आनंद है वो मेरे गोविंद का नाम है। आप कभी लेकर तो देखो, आपको चाहे कितनी पीड़ा कष्ट हो रहा हो, मन से एक बार गोविंद को पुकार कर तो देखो, भक्तों ऐसे दौड़ा चलाएगा आपके पास, आपको पता नहीं चलेगा कि कब उस दुख की नदी से आपको निकाल करके ले गया, एहसास भी नहीं होने देगा। लेकिन दुख देता भी है। क्यों? देखो टेढ़ी टांग वाला है मेरा कन्हैया, है ना। तू बांको तेरी बांकी रे नजरिया, है ना। वो परीक्षा भी लेता है, पहले भक्तों को अपनी भक्ति के मार्ग में खींचता है, एक बार में परीक्षा भी लेता है कि इसका मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है। कष्ट जरूर देगा वो, लेकिन जब भक्त उस कृष्ण की भक्ति पथ पर चलता रहता है तो कष्ट देखता है क्या कि भैया इसका मेरे ऊपर विश्वास श्रद्धा अनवरत बनी हुई है, अटूट है। तो भक्तों, जिस वस्तु की आपने कामना नहीं की होगी ना, वो वस्तु आपके आंगन में डाल देगा। जो आपने मांगा होगा ना, उससे कई गुना करके आपको वो दे देगा मेरा गोविंद। फिर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दुख तो देगा परीक्षा लेने के लिए, और कहते हैं ना कि मकान जल्दी बन जाता है, महल बनने में समय लगता है। यदि आपके जीवन में दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, समझ लेना मेरा गोविंद मेरी परीक्षा ले रहा है। और जब वो इस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण करके जब हमारे घर में अंक तालिका भेजेगा ना, तो ऐसी भेजेगा दुनिया चौंकती रह जाएगी, इसके पास ऐसा हो। उसकी जब कृपा बरसती है ना, तो कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, पता नहीं चलता कब कहां से किस रूप में मेरे घर में पहुंच करके हमको दे जाएगा। और कैसा है? तापत्रय विनाशाय। तो तीनों प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के तापों का नाश जो कर देता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों देखिए, इस संसार में ना किसी से कुछ भी पूछो, किसी से ही पूछो, भैया और कैसे हो, भैया और तो सब बस थोड़ा सा ये समस्या है। मतलब किसी से पूछो, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कह दिया महाराज मेरे तो पूर्ण आनंद है, मैं पूर्ण सुखी हूँ। कोई मिलता है क्या ऐसा? नहीं मिलता।
सब कैसे होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, भैया सुखी राम जी को दास। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है ना? ये और तो सही है, पर ये थोड़ी सी क्या पता नहीं हाथ में कोई समस्या हो, ये दर्द रहता है। सब सुख है लेकिन ये दर्द रहता है। भैया तुम्हारे पास तो शरीर भी स्वस्थ है, धन दौलत भी बहुत है, तुम दुखी क्यों भैया? और तो सब राम की कृपा है, पर क्या चक्कर है, मेरे तो पास 5 ही प्लॉट है, मेरे पड़ोसी के पास 10 प्लॉट है। ये बात कोई जबरदस्ती मन से दुखी हो रहा है। वास्तविकता है, कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। कोई धन भी नहीं रहता उदास, भैया मेरे पास तो इतना है, उसके पास इतना है, 99 के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन वास्तव में सुखी कौन है? जिसका राम जी पे, मेरे गोविंद पे विश्वास है ना, कि लीला तेरी हुई जान। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना गोविंद के चरणों में, क्या थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जिस व्यक्ति का अटूट विश्वास इसके ऊपर होता है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके मन में हमेशा आनंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह माँ घर में मानो लास्ट संध्या के समय 4 रोटी बची है, बेटा आया, माँ और भूख लग रही है, माँ को 3 रोटी की भूख दी, 2 रोटी बेटा खा गया, बेटा आराम से खा। माँ ने 1 रोटी कम खाई है, फिर भी खुशी है कि मेरे बेटे ने पेट भर के खाना खाया। यही तो माँ होती है। ऐसा ही परब्रह्म परमात्मा है, वो आपका भाव देखता है, आपकी भक्ति देखता है, और जब आपकी भाव और भक्ति में वो आपको परीक्षा में पास करता है ना, इतना आनंद देगा, कल्पना आपने नहीं की होगी। तो कहते हैं ना कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानियो, जग राम नाम धन हो। बड़े बड़े पैसे वालों को दुखी होते हुए देखा है। वास्तव में धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है ना, वास्तव में वही सुखी है। चलिए भक्तों।